STP, that is called as sewage treatment plant. So sewage treatment plant is also called as STP. Now what is why we have to treat the sewage? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीवेज क्या होता है, सीवेज होता है हमारे घर का जो वेस्ट होता है ना, जिसके अंदर फीसेस, किचन का वेस्ट, मतलब बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जिस पानी के अंदर मिला हुआ होता है, जैसे कि फीसेस हो गए, किचन का वेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जिस पानी के अंदर मिली हुई होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज वॉट बेटा, दैट वाटर इज़ कॉल्ड एज सीवेज। ठीक है, अब ये जो सीवेज है, लोग क्या करते हैं, जो होम घरों से सीवेज निकलता है इसको डायरेक्टली रिवर्स के अंदर डाल देते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग, दैट विल पॉल्यूट द रिवर। तो इसीलिए ना पहले ये सीवेज जो होता है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, दैट इज़ STP में जाता है, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है, उसमें से जितना भी ये ऑर्गेनिक वेस्ट है वो रिमूव करा जाता है और फिर उसको रिवर के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम सीवेज को ट्रीट कैसे करते हैं। तो अब ट्रीट करने के लिए ना सबसे पहले, और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ, जितना भी ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना हमारी वाटर के अंदर, इस ऑर्गेनिक वेस्ट को कौन रिमूव करता है? तो इसको रिमूव करने के लिए ना एक एरोबिक बैक्टीरियाज आते हैं। कौन आते हैं? एरोबिक बैक्टीरियाज। तो एरोबिक बैक्टीरियाज जो होते हैं ना वो इस सीवेज को आके इस सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं। एंड सिंस ये बैक्टीरिया एरोबिक है तो इसको क्या चाहिए होगी बेटा? ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो अब हमें पढ़ना है कि एरोबिक बैक्टीरियाज जो है वो, अब देखो ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरियाज जो है अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी। तो कितनी ऑक्सीजन इस एरोबिक बैक्टीरिया को लगेगी उस सीवेज को डाइजेस्ट करने में, उसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम किससे मेजर कर सकते हैं बेटा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड विच इज़ कॉल्ड एज BOD। ठीक है, तो अगर BOD ज़्यादा है मतलब ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, मतलब कि वाटर जो है वो मोर पोल्यूटिंग है, वाटर इज़ मोर पोल्यूटिंग। ठीक है, अगर BOD कम है तो इसका मतलब वाटर इज़ लेस पोल्यूटिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है हमको। अब हम इस पे आ जाते हैं। अब जो तो ना हम जो सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, उसको 2 स्टेप में करते हैं। तो 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज़ अ फिज़िकल ट्रीटमेंट, फिज़िकल बोल सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, इट इज़ अ प्राइमरी ट्रीटमेंट। फिर आता है तुम्हारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फिर कौन सा आता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और इसको क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है वो 2 स्टेप में होता है, एक होता है फिजिकल ट्रीटमेंट और एक होता है बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, फिजिकल ट्रीटमेंट के अंदर या प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम फिजिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन, इन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है, और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम किसको यूज़ करते हैं? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। हम किसको यूज़ करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। तो अब आ जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। देखो, अब पहले पढ़ लेते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? हम फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन का यूज़ करते हैं। अब हम फिल्ट्रेशन से किसको रिमूव करते हैं? फ्लोटिंग डेब्रिस को। तो फ्लोटिंग डेब्रिस को हम फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं, और फिर जो ग्रिट और सॉइल और पेबल्स होते हैं, मतलब जो पत्थर होते हैं, उनको हम रिमूव करते हैं सेडिमेंटेशन से। पत्थर को रिमूव करेंगे सेडिमेंटेशन से क्योंकि वो नीचे बैठ जाते हैं, और जितने भी फ्लोटिंग डेब्रिस होता है ना जो कि फ्लोट कर रहा होता है पानी में, उसको हम किससे निकालते हैं? फिल्ट्रेशन से निकालते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी टैंक के अंदर, दिस इज़ माई प्राइमरी टैंक। तो प्राइमरी टैंक के अंदर जो नीचे चीज़ें, जो पेबल्स नीचे बैठ जाएंगे उसको बोलेंगे स्लज। एंड क्योंकि ये प्राइमरी टैंक में प्राइमरी ट्रीटमेंट में है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज। इस टैंक का नाम क्या है बेटा? इस टैंक का नाम है सेटलिंग टैंक। टैंक का नाम है सेटलिंग टैंक। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है तुम्हारा वो कौन से टैंक में होता है बेटा? प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है सेटलिंग टैंक में, जिसके अंदर आप वाटर को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हो। जो पेबल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं एज अ प्राइमरी स्लज, और ऊपर जो होता है वो क्या आ जाता है तुम्हारा? सुपरनेटेंट एफ्लुएंट। उसके ऊपर क्या आ जाता है तुम्हारा? एफ्लुएंट आ जाता है, सुपरनेटेंट एफ्लुएंट आ जाता है। बात समझ में आ रही है इतनी? अब हम इस एफ्लुएंट को, सुपरनेटेंट होता है, सुपरनेटेंट को हम जब बाहर भगा देते हैं तो उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। अब इस पेबल को यहीं छोड़ के हम एफ्लुएंट को डाल देंगे कौन से टैंक के अंदर बेटा? लार्ज एरेशन टैंक में। लार्ज एरेशन टैंक के अंदर कौन सा ट्रीटमेंट होगा? लार्ज एरेशन टैंक में होगा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट।
क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। इस एरेशन टैंक के अंदर नाम है एरेशन टैंक, मतलब कि क्या आएगी? एयर आएगी। उस एयर से क्या आएगा बेटा? उस एयर में ऑक्सीजन होएगी, ठीक है। उस ऑक्सीजन में मैं क्या करूँगी? इस लार्ज एरेशन टैंक में मैं ना बहुत सारे क्या डाल दूँगी बेटा? एरोबिक बैक्टीरिया एंड एरोबिक फंगाई। एरोबिक बैक्टीरिया एंड एरोबिक फंगाई वो क्या करेंगे? इस पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा ना उसको डाइजेस्ट करते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे और ऑक्सीजन यूज़ करते रहेंगे। और ऑक्सीजन यूज़ करते रहेंगे तो व्हाट विल हैपन? ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन यूज़ करके इस पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उस सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को ख़त्म कर देंगे और ग्रो करेंगे। जब वो खुद ग्रो करेंगे तो वो एक झुंड में ग्रो करेंगे। उस झुंड को हम बोलते हैं फ्लॉक्स। उस झुंड को हम क्या बोलेंगे? फ्लॉक्स बोलेंगे, ठीक है। फिर इस फ्लॉक के अंदर क्या होता है? फंगल फिलामेंट्स और एरोबिक बैक्टीरियाज झुंड में बने हुए होते हैं। और फिर जब इस पानी का जो बीओडी है वो कम हो जाता है, मतलब कि इसका ऑर्गेनिक मैटर सारा ख़त्म हो जाता है, तो इसका बीओडी कम हो जाएगा, तो मैं इसको किस में डाल दूँगी? सेटलिंग टैंक में डाल दूँगी। इस पानी को मैं डाल दूँगी सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या होगा? जितने भी एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हमारा साफ़ पानी होगा वो ऊपर बहता रहेगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे, जो ऊपर साफ़ पानी बहेगा दैट इज सुपरनेटेड, और जो नीचे बैठेगा उसको बोलेंगे स्लज। एंड क्योंकि स्लज के अंदर तुम्हारे एरोबिक बैक्टीरियाज और फंगाइज हैं तो इस स्लज का नाम हो जाएगा एक्टिवेटेड स्लज। और उसके ऊपर वाले पानी को हम बोलेंगे एफ्लुएंट, और इस एफ्लुएंट को मैं रिवर में बहा दूँगी। और जो ये नीचे तुम्हारा है ना इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। अब मुझे इसको रखना तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगी? इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट जो है वो तो इसमें डाल दूँगी, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज में ये एरोबिक बैक्टीरियाज ही हैं, तो इसका थोड़ा सा पार्ट मैं तुम्हारे एरेशन टैंक में डाल दूँगी। और बाकी पार्ट जो है वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में जाएगा, जहाँ पे तुम्हारे एनारोबिक बैक्टीरियाज उसको डाइजेस्ट करेंगे। यूजुअली उसमें कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? मिथैनोजेंस। और इस कंडीशन में क्या होगा? जो तुम्हारे एरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएंगे और साथ में क्या प्रोड्यूस होगी? बायोगैस, ठीक है। तो बायोगैस जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है उसको हम किस में यूज़ कर लेंगे? फिर लाइटनिंग एंड कुकिंग में यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट। तो पहले हमने क्या करा? पहले हमने अपने ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव करा विद द हेल्प ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगाई। वो ग्रो करे, उनको फ्लॉक्स बनाया, फ्लॉक्स को सेटल करा दिया और फ्लॉक्स को हमने थोड़ा बहुत को एज अ इनोक्यूलम इसमें डाल दिया, बाकी सारा हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।